हमें वंचित कर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम नहीं जानते? हिंदू है तो क्या बजरंग दल ही ज्वाइन कर ले? पेटवा में खाना होना चाहिए। धर्म से किसी का घर चलेगा? क्या मोदी को माँ गंगा ने बुलाया है? हाँ, मोदी जी को बाबूजी बना लीजिए अपना। गंगा ने बुलाया है, जमुना में जाएंगे। 8,000 हिंदुओं का चूड़ी टाइट हो गया, बेरोजगार हो गया। तो क्या दिक्कत है? संबित पात्रा के पूरे देश के बाप है वो। संबित पात्रा का कौन बाप है? वो अपना पहले वो देखे ना। कुछ छात्र हैं, युवा छात्र हैं हमारे साथ, जंतर मंतर पर आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश कुमार है। क्या करते हैं? मैं सोनपुर रेलवे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत था। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ। और कोविड में विगत 2020 से जब से कोविड भारत में आया है, मैं कोविड की खासकर रेल में मैं सेवा दे रहा था। और विगत 31 मार्च 2022 को 22 से हमें बिना लिखित रूप से हमसे काम नहीं लिया जा रहा है। हमें वंचित कर दिया गया है। हमें रोड पे हम आ चुके हैं और अपनी आवाज़ को आप तक मीडिया के माध्यम से और हमारे देश के कितनी सैलरी मिलती थी? सर, मैं वेंटिलेटर टेक्नीशियन था, लगभग 48,000 रुपये मेरी सैलरी थी। तो ये अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, रेल विभाग। मोदी जी ने हटा दिया? हाँ, यही तो है कि मोदी जी ने हटा दिया। अरे मोदी जी हिंदुओं को नहीं हटाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी, अब हिंदू मुस्लिम तो मैं नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मोदी जी का हिंदू मुस्लिम नहीं जानते इस देश में? ये तो है ही है सर। अभी तो हम यही चीज़ देख रहे हैं। यात्रा में लगता है शामिल नहीं होता है दोस्त। हैं क्या कह रहे थे कि बेरोजगार है तो बजरंग दल में चले जाएं? नहीं, आपने बोला क्या आप हिंदू हैं? हाँ। तो आपके हिंदू की सरकार चल रही है, हिंदू बेरोजगार नहीं है। आपने बोला आप हिंदू हैं, इसी बात से बोले हिंदू हैं तो क्या बजरंग दल ही ज्वाइन कर ले? हिंदू होने का मतलब है बजरंग दल, RSS। रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, उसमें नौकरी उसमें मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, नौकरी है वो एक अपना अलग। बजरंग दल में क्या खराबी है? संगठन कोई खराबी नहीं। जय श्री राम हम भी बोल रहे हैं। और बजरंग दल क्या, जब भी हिंदू पे विपत्ति आएगी तो बजरंग दल का हम सपोर्ट करेंगे, नो डाउट, लेकिन पेटवा में खाना होना चाहिए ना। तो भाई हिंदुओं की नौकरी नहीं जा रही है, तुम लोग बदनाम कर रहे हो सरकार को। क्या बात करते हैं? सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है, मोदी जी जो है वो हमारे घर के मुखिया है, हमारे देश के मुखिया है, वो एक व्यक्ति नहीं है। उनसे हम अपनी मांग रख सकते हैं। बात यहाँ मोदी जी की नहीं है, बात मोदी जी और लगता है रेल मंत्री तक पहुँची ही नहीं है, जो कि हम लोगों को हटा दिया गया है। आपको कहाँ से हटा दिया गया? हम सोनपुर रेलवे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत थे। कितना तनख्वाह था? तनख्वाह लगभग 48,000 के आसपास था। तो भाई साहब, मंदिर भी तो बीजेपी केंद्र की नौकरी थी ना, केंद्र सरकार की बहाली थी ना? नहीं, बहाली केंद्र सरकार की थी। तो मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, 10-10 लाख दिया जला रहे हैं और तुम लोग को नौकरी की पड़ी है। मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप रिपोर्टर है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिस दिन आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हुए थे, क्या पुजारी को ढूंढ रहे थे कि जाके मंदिर में, मस्जिद में अपना भगवान पर छोड़े हुए, सब ईश्वर की मर्जी है। ये गलत बोल रहे हैं। आपको, आप अगर भगवान पे छोड़े थे, जितने यहाँ पे जनता है उनसे पूछिए, वो लोग हम ही लोग को ढूंढ रहे थे। हम लोग 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा पीपी किट में सुबह से शाम तक पहन के काम किया है। भूख। अरे जाओ यार, भारत विश्व गुरु है। एक बार अयोध्या, काशी, मथुरा का दौरा कर लेंगे, सब बीमारी छू मर। सारा मोदी जी कौन है? होता है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री है हमारे। मोदी जी को लाया कौन है? मोदी जी को हम अगर वोट नहीं देते तो क्या मोदी को माँ गंगा ने बुलाया है? हाँ, अब जमुना जाएंगे। गंगा ने बुलाया है, जमुना में जाएंगे। वो गंगा जी से बुलाया है ना, और जमुना में जाएंगे वो। तुम लोग हिंदू विरोधी हो। हिंदू विरोधी कैसे हो गए? मोदी जी के विरोध मतलब हिंदुओं का। जो मोदी जी को विरोध करेगा वो हिंदू विरोधी हो गया। ये आप मुद्दा से हम लोग को भटका रहे हैं। कैसे भटका रहे हैं? आप लोग नौकरी के नाम पर सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। नौकरी के नाम पे सरकार का नाम नहीं, नौकरी आज हम आपके सामने है तो वो भी मोदी जी के बदौलत। मोदी जी ने नौकरी का वादा किया था? एकदम बिल्कुल वादा किया। कौन सा वादा किया था? एकदम बिल्कुल। आप लोग लगते रिपोर्टर है, आप ही लोग उनका बाइट लिए। उन्होंने कहा था 100 दिन कोरोना योद्धा का नाम दिए। उन्होंने बोला 100 दिन जब आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को नियमित किया जाएगा। आप ही लोगों ने वादा की, मतलब रिपोर्ट। उन्होंने कहा था मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा था काशी कॉरिडोर, नौकरी नहीं कहा था। नहीं, आपने देखिए मुद्दा से भटका रहे हैं। कोरोना पे बात कीजिए, कोरोना की बात कीजिए। जब कोरोना में हम लोग, कोरोना मोदी जी ने ताली थाली बजवा के भगवाया था, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या मेरे पास ये प्रूफ है? देखिए क्या बात करते हैं। कोरोना ताली थाली बगाने से भागा कि इलाज से भागा? देखिए, जवाब दो ना भाई। अरे भाई, मोदी जी ने ताली थाली बजवाया था ना? ताली थाली भी बजा, मोमबत्ती जलवाया था ना? देखिए, ताली थाली का कुछ और कॉन्सेप्ट है।
वो उस पे हम नहीं जाएंगे। कोरोना उससे गया है, आपने कुछ, आप लोग मुफ्त में पैसा ले रहे थे। ये जबरदस्ती वाला बात मोदी जी से पूछिए आप लोग। मोदी जी ने उसके साथ साथ हम लोगों पे को भी अपॉइंट किया, जो हम लोगों ने काम किया। रही बात काम करने के बाद, आज उनको कितने लोग बेरोजगार हुए बताओ? लगभग पूरे भारत से रेल में कम से कम 10,000 हमारे पैरामेडिक और मेडिकल से जितने भी थे वो बेरोजगार हो गए हैं। तो उसमें हिंदू कितना होगा? सर ये फिर आप भटका रहे सर। हिंदू मुसलमान कितना होगा? अरे यही सच्चाई है। सर अगर हिंदू आप कहिएगा ना सर तो 7,000 8,000 हिंदू था। अब मुसलमान कितना था? अब सर ये तो आप कहिए, ये इसका सर कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब 7-8 हजार हिंदू, बाकी को दूसरा मान लेते हैं। हाँ मान लीजिए 7-8 हजार हिंदुओं का चूड़ी टाइट हो गया, बेरोजगार हो गया सर। हाँ तो बेरोजगार हो गए तो तब ना सर यहाँ पे उससे सीखो कि वो लोग बोल रहा है मोदी जी के खिलाफ। एकदम बोल रहा है, एकदम बोल रहा है। काहे नहीं बोल रहा है, रोड पर बोल रहा है, लेकिन कवर करने वाला कोई नहीं है। मोदी आज के डेट में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके मेन मुद्दा को हटाना। क्या है मेन मुद्दा? मेन मुद्दा है रोजगार, और रोजगार होकर भी हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। धर्म से बड़ा कोई मुद्दा होता है? धर्म बचेगा तो सब कुछ हाँ तो बचेगा। धर्म से पेट भर जाएगा। धर्म से सरकार का अगर पेट भरता है, घर चलेगा क्या? धर्म से किसी का घर चलेगा? अरे धर्म के लिए तो जान दे देता है लोग, जान ले लेता है लोग। ये सिर्फ वो लोग बोलते हैं जिनको उस पर रोटी सेकना है, अपना सत्ता में बने रहना है। आज लोग बेरोजगार हैं, अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं सरकार के आप समक्ष, लोग नौकरी चाहते हैं दोबारा बहाली हो जाए। मगर सरकार जो एकदम है चाह रहे, हमारा यही मांग है। बट हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जैकेट क्यों पहना? क्योंकि अब ठंड आ गई है। जब गर्मी आएगी तो जैकेट उतार के आप हाफ टी शर्ट पहनेंगे। वही बात है, जब धर्म पे बात आएगी तो हम मोदी जी के साथ धर्म पे भी लड़ेंगे, धर्म के साथ भी। और जब रोजगार की बात आएगी तो मोदी जी के खिलाफ हम रोजगार के लिए नौकरी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मंदिर नहीं चाहिए। नौकरी नहीं, आज नौकरी देने के लिए हमको मुस्लिम बोलेगा बन जाने, बन जाएंगे? नहीं ना बनेंगे, हिंदुए बनकर नौकरी करेंगे हम। हमको समय का बात होता है, जिस समय जो चाहिए उस चीज़ की बात हम हमेशा करेंगे, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ जाना हो या मोदी जी के साथ जाना हो। मोदी जी धर्म की बात करते थे, हम मोदी जी के साथ थे। और आज अगर रोजगार, ऐसा नहीं है कि मोदी जी हमको बेरोजगार कर दिए, लेकिन जब तक बात उनके कौन नौकरी छीना है? अरे भाई रेल मंत्रालय से नौकरी गया है। रेल मंत्रालय कौन चलाता है? ठीक है सुनिए, भाजपा चलाती है। ठीक है, लेकिन बात जब तक उन तक नहीं पहुंचेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव गांधी है। नहीं समझ पाए। मेरा नाम जनरल हो ओबीसी हो? ये हम आपको नहीं बता सकते, हम एक भारतीय हैं। ये संवैधानिक टर्म है, SC ST OBC नहीं जानते? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुद्दा से भटका रहे हैं। हमको रोजगार चाहिए, हम सब बेरोजगार हैं। अच्छा भाई, आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो कि समर्थन में? खिलाफ रिजर्वेशन के हैं। पता चल गया। अरे भाई हम ओबीसी हैं, आप देखिए मेरा तो भी रिजर्वेशन के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? अभी मान लीजिए हमारे जितने भी नेता लीडर हैं, सब लोग जो रिजर्वेशन में आते हैं वो भी आज सांसद बने हुए हैं, वो भी आज मंत्री बने हुए हैं। उनकी फैसिलिटी देखिए। कितना पढ़े लिखे हो? तो हम ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरा BSc OT भी हुआ है और अब डॉक्टर डिग्री भी ले रहे हैं। सही में ओबीसी हो? रिजर्वेशन आप क्या क्या है? हम कर्म से ब्राह्मण हैं, देखने में शूद्र। आप आरक्षण के विरोध में हो कि नहीं? अरे देखने में कौन सा? हम कर्म से ब्राह्मण हैं, देखने में शूद्र। संविधान के व्यवस्था हिसाब में हम वैश्य हैं, हाँ, और काम करने में हम क्षत्रिय हैं। हम यही चीज जानते हैं। संविधान के हिसाब से कोरोना हाँ? योद्धा जिंदाबाद। हम देखिए, हम एक कोरोना योद्धा हैं, और योद्धा का जात नहीं होता है, ना धर्म होता वो है। नहीं ना कह रहा हूँ भाई मैं। संविधान मानते हो ना? हम एकदम संविधान को मानते हैं। संविधान में एक जातियों में जो देश बटा हुआ था ना, उसको समूह में तब्दील किया गया। कोई SC है, कोई ST है, कोई OBC है, कोई जनरल है। देखिए हमने क्या बोला, अरे उसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बात देखिए, सबसे बड़ी बात है मैं चिकित्सा क्षेत्र से हूँ, और मेरी लॉजिक को आप समझ। अरे मेरी बात सुनो ना भाई, मेडिकल में दाखिले में MBBS किए हो, क्या किए हो? मैं तो BMS हूँ सर। BMS हो तब इतना उछल रहे हो। जब फॉर्म भरोगे ना MBBS के लिए, MS के लिए, MD के लिए, तो रिजर्वेशन का प्रावधान है। SC ST OBC को छूट मिलता है। आपको मैं बता दूं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कैटेगरी क्या है आपकी? रिजर्वेशन का हम लिए हैं, जनरल मैं तो जनरल में हूँ सर। जनरल में है तो इसमें अपराध थोड़ी है बताने में। मैंने क्या बोला? जैसे मैं OBC कैटेगरी में हूँ, SC हूँ, तो बताऊंगा। मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ, देखने में शूद्र, कार्य में आता हूँ, व्यवस्था कुल में तो वैश्य हूँ। जो काला दिखेगा वो शूद्र हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं काला, मैं कोविड की वजह से, मैं कोविड दो वाला कर्म ब्राह्मण का होता है। कर्म का सर देखिए, हमारा जो चार वर्ण जो बटा है, देखिए मैं भटक रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मुद्दा से मजा आ रहा है यार, भटको नहीं, भटक रहे हैं। देखिए हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार जिस तरह से वर्ण बांटा गया है,
उस तरह जो कर्म होता है, कर्म का मतलब होता है शिक्षा, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जो हमारा हमारा। रिजर्वेशन के पक्ष में हो कि खिलाफ? हम खिलाफ हैं सर। खिलाफ, आप भी खिलाफ? हाँ बिल्कुल खिलाफ। लेकिन एक चीज इसमें देखिए और भी है। रिजर्वेशन के खिलाफ का मतलब है जाति के आधार पे जो रिजर्वेशन किया जा रहा है अब उसको बदलिए। हर चीज में संशोधन होता है, इसमें भी संशोधन कीजिए। तो आप कैसे रिजर्वेशन? रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि अभी आपको बताए ना, जो रिजर्वेशन में आते हैं वो लोग अभी सांसद हैं, मंत्री हैं, उनका बेटा भी सांसद बन रहा है, उनका अगला खानदान भी बनेगा। कितने परसेंट लोग सांसद मंत्री? उनको भी परसेंटेज से क्या मतलब है? आप जितने परसेंटेज है एक उनको एक एक रामविलास जी की वजह से सारा शेड्यूल कास्ट अमीर हो नहीं गया। नहीं, हम उनकी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक वही नहीं है, जो लोग अब उस चीज़ को छू गए हैं, जो कि अब रिजर्वेशन में नहीं रहना चाहिए उनको, वो लोग को हटाइए। उनका आप मान लीजिए जो लोग रिजर्वेशन में जिनको करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, उनका बेटा भी आज MBBS कर लेगा। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम भी तो BMS हैं भाई। तो आपको पता है रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन था, वो अमीरी गरीबी हटाने या बढ़ाने का हथियार नहीं था। वो अलग चीज़ें हैं। संविधान पढ़े हैं? नहीं, वो संविधान पढ़ते तो हम भी आज विधायक और सांसद रहते। संविधान पढ़ के वहाँ तक पहुँच ही जाते। चलिए, मैं अपना कर तो नौकरी चली गई फिलहाल आप लोग हाँ हैं? फिलहाल नौकरी चली गई। अब असली मुद्दा पे आप आए हैं। हमारी बातों को रेल मंत्रालय, लेकिन मैं जो हिंदू है ना, वो मोदी जी के लिए ऐसे 1000 नौकरियां छोड़ेगा। आप लोगों पर शक होता है, आप लोग किसी दूसरी पार्टी के भड़काए हुए लोग हैं। देखिए कोई जो मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। करने वाले लोग हैं। लेकिन आपको मैंने एग्जांपल दिया, ठंड में आपने जैकेट पहना है और गर्मी में आप हाफ टी-शर्ट पहनेंगे। अरे जो राम का नाम जपेगा उसको तो रोजी रोटी की चिंता रहेगी। बिल्कुल चिंता रहेगी, काहे नहीं। अब हम भी मंदिर में जाके पूजा करवाएंगे तो कुछ ना कुछ कमाएंगे। कोई और SC ST OBC है भाई कि सब जनरल वाले हो यहाँ? SC है। आप SC हो जी। तो आप रिजर्वेशन के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, खिलाफ क्यों जाएंगे? डर लग रहा है इतना बात बोलने, तो जोर से बोलो। नहीं, हम पक्ष में हैं। सर मैं पक्ष में हूँ, मैं SC से बिलोंग करता हूँ। मैं पक्ष में हूँ। पक्ष में हो हैं? आप भैया क्या है, जनरल है? अभी नौकरी आपकी? नहीं सर, हम तो OBC से हैं। तो आप रिजर्वेशन के पक्ष में है कि रहे खिलाफ हैं है? सर, हम लोग तो रिजर्वेशन के पक्ष में ही हैं। पक्ष में है। तो सर ये चलिए, जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई हो रही है SC ST OBC की, वो अपने अपने पक्ष में अपने अधिकार, तो आपकी भी नौकरी आप लोग की चली? सर एकदम नौकरी चली गई है। तुम लोग भी तो कट्टर हिंदू थे यार, कैसे नौकरी चली तो गई? हम तो पहली बात तो हम तो मैंने तो सुना है नौकरी चुन चुन के खत्म किया जा रहा है, मुसलमानों को हटाया जा रहा है, हिंदुओं को रखा जा रहा है। नहीं, हम ये हिंदू मुसलमान वाला वो मैटर नहीं रखते हैं। हम केवल आप मत रखते हो। मैंने सुना है सरकार में अभी आजकल ना चुन चुन के नौकरियां दी जा रही है, जो पाकिस्तानी है उसको भगाओ, जो धर्म देखा जा रहा है, हिंदू धर्म की सरकार चल रही है। नहीं, ये तो गलत हो रहा है। सब पहले तो सब इंसान हैं, वो देखे अपने उसमें जो कुछ भी है। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि हमने मोदी जी के वोट दिया था, हम हिंदू हैं, 370 के हटाने के समर्थन में, हमारा नौकरी मत हटाओ? देखिए हम लोग तो इतने बहलाए फुसलाए गए थे उस समय। कौन भला फुसला दिया? अरे बिल्कुल, जो है कि उस समय ये हुआ कि हम आएंगे तो पूरा भारत को एकदम बदल देंगे, ऐसे करेंगे क्या वैसे क्या करेंगे। कैसे नहीं बदल दिए? सुनिए, स्मार्ट सिटी बन हमारी गया। मुद्दा ये है कि हम जो है कि ये कोविड में वर्क किए हैं। अरे वही तो कह रहे हैं, तुम लोग देश की राजधानी दिल्ली में आके संसद के पास सरकार को बदनाम करो, मोदी जी के, हिंदुओं की सरकार को, एक नौकरी के लिए। बिना नौकरी के नहीं रह सकते हो। क्यों? कैसे देश की सेवा होगी? हम जो है कितने स्वार्थी हो आप लोग। भैया, अब इसके आगे हम क्या करें? धर्म बचाना है, धर्म युद्ध चल रहा है। हमें धर्म, जब उस आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी की है तो उस टाइम कोई नहीं आके अरे सेना बर्फ में हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप लोग नौकरी मांग रहे हैं। लाशें हम लोग कोविड में जो माता पिता जैसे गार्जियन आके नहीं छूते थे, उस टाइम हम लोग लाश उठा के फेंके हैं। नया काम शुरू करो, पकौड़ा तलो, क्यों तोले? चाय बेचो। ये सब नहीं करेंगे। हम लोग को चाहिए, कोविड में हम लोग ड्यूटी किए हैं। पकौड़ा भी तो तौलेंगे तो उसको सर, उसमें तो 200 रुपये लीटर तेल हो गया। कौन 50 रुपया खर्च करके पकौड़ा खाए? पहले 5 रुपया में मान लीजिए पकौड़ा भी कुछ लोग खा लेते थे कि 5-6 पकौड़ा हो जाए। 50 रुपया में कौन मार्केट में है ही नहीं। अरे आप तो रिजर्वेशन वाले हो, आपका तो नौकरी मुफ्त में लगा था, आपका तो अच्छा हुआ चला गया। सर ऐसा रिजर्वेशन वाले में मेरिट नहीं होता है, क्यों? क्या बात करते हैं ये अगर उस टाइम नहीं होता, हमने इसको देखा है सोनपुर रेलवे हॉस्पिटल में, अगर ये उस टाइम नहीं होता तो वहाँ पे अरे रिजर्वेशन वाला है यार। अच्छे अधिकारियों का जो है ना, बीबी और बाल बच्चा, नहीं कहना चाहिए जो नहीं रहे उनका। अरे रिजर्वेशन वाला है। अरे रिजर्वेशन हम क्या बोले? ये भी रिजर्वेशन अब आर्थिक आधार पे होना चाहिए।
जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। आज ये गरीब है तो इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे गरीबी और पर आज थोड़ी मेरे पास अगर पैसा है तो हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन अपने पैर पर खड़े होने के लिए हमारे पास शिक्षा है तो हमको नौकरी होना चाहिए। आप लोग धर्म के लिए नौकरी नहीं कुर्बान कर सकते हैं? वो सब छोड़िए, एक छोटा सा अपील करना चाहेंगे कि हम लोग कोरोना योद्धा 1 तारीख से हमारा उस हमको ही बताओ, मोदी जी ने नौकरी मान ली ले लिया है वापस? नहीं, मोदी जी ने नौकरी नहीं लिया है। किसने लिया? अब देखिए बात किसने लिया है? देखिए, हम मोदी जी का विरोध करने नहीं आए हैं, हम वही तो समझा रहे हैं। हम विरोध करने आपका बात समझ गए। हम एक नौकरी के लिए मोदी जी का विरोध करोगे, हम लोग तो देह पर का कपड़ा उतर जाएगा ना, विरोध जूता नहीं उतर कर जाएगा, रहे हैं। चमड़ा उतर जाएगा, तो भी मोदी जी के साथ का हैं। विरोध कर ही नहीं रहे हैं हम। देखिए हमारे घर बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अरे घर घर मोदी। कहो ऐसा 100 नौकरी कुर्बान मोदी जी पर। नहीं भाई, नौकरी कैसे कुर्बान करेंगे? नहीं चाहिए ऐसा नौकरी। नौकरी तो चाहिए। देखिए आप बात हम को मोदी जी समझिए। के साथ हैं। आप एक छोटा परिवार हैं, आपके परिवार में 5 सदस्य मान लीजिए, तो आपके घर में पिताजी आपके घर के मुखिया हैं। अगर आपके पास आज पॉकेट में हम पैसा घर नहीं जमीन है, सुनो भाई मेरी साहब, बात सुनिए आप। सुनो छोड़ो यार, हम घर जमीन बेच देंगे मोदी जी के लिए। देखिए आप रोजगार जो है मुद्दा, वो हमारे घर के हमारे देश के मुखिया हैं। हाँ। और हम अपने मुखिया से हम अपनी बात करेंगे, चाहे वो धर्म की हो चाहे वो तुम रोजगार की एक हो। मामूली सा नौकरी के लिए उनके मांग रहे हो उनसे। मामूली नौकरी को मामूली मत बोलिए। अरे मोदी जी जो नौकरी मामूली नहीं तो क्या है यार, धर्म के आगे क्या है नौकरी? मामूली होता तो बिहार से चल के दिल्ली आते। लालची लोग हैं आप लोग, लालची। आप देखिए, आप धर्म के लिए मोदी जी को बदनाम मत कीजिए। धर्म और धर्म रोजगार रक्षा दोनों- कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अरे धर्म की रक्षा तो करिए धर्म के आगे रोजगार कुछ भी नहीं है। विश्व स्तर में हमारे भारत देश का नाम हो रहा है, वो तो करिए रहे तुम हैं। नौकरी मांग रहे हो? भाई, नौकरी काहे नहीं मांगेंगे हम? आप अरे दुनिया में नाम हो रहा है भारत का, तुमको नौकरी तुम्हारी वजह से मोदी कर तो रहे हैं भाई, आपकी वजह से मोदी जी की बदनामी हो रही है। कैसे बदनामी हो रही कहो है? झूठ ही बोलो कि हमको नौकरी मिल गया। हम अपने घर के मुखिया, हम अपने फादर से अगर शाम में 5 रुपया मांगते हैं कि मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं है, तो मेरे फादर की बदनामी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बदनामी? तुम चीख चीख के कह रहे हो। वो हमारे कर्ता धर्ता है, उनसे हमारा मांगना फर्ज है, उनसे हम मांगेंगे, जबरदस्ती मांगेंगे। तो मतलब भरोसा नहीं उन पर? क्या भरोसा की बात है? समय जो भी चीज भरोसा, आप अपने 15 लाख आया कि नहीं अकाउंट में? 15 लाख का क्या मतलब है? आया कि नहीं? 15 लाख का क्या मतलब होता अरे है? उन्होंने जो कहा नहीं था। नहीं, हमारे नहीं, आपको सीधी सी बात एग्जांपल दे रहे हैं। आप अपने फैमिली में मुखिया का बात कीजिए, हाँ। उस हिसाब से देखिए, तो वो हमारे मुखिया हैं देश के। तो जो उनको लगेगा कि बच्चा को जब पैसा देना है तो देंगे। हाँ, तो उसके लिए लड़ रहे हैं ना, उनको लगेगा तो आप बात उन तक बाप पहुंचे। से लड़ा जाएगा? नहीं, लड़ने का मतलब क्या है? बात उन तक पहुंचाना है। और जब मम्मी को बोलते हैं ना, समझिए आप मोदी जी के सामने मम्मी हो गए आप। हम आपको बता रहे हैं, मीडिया को हम मम्मी उम्मी नहीं है यार, हम पत्रकार सुनिए ना, मीडिया को बता रहे हैं। मीडिया जो है, मोदी जी आपको पप्पा हैं आपके? चाहिए। हाँ, अरे मुखिया हैं, बार बार कह रहे हैं मुखिया हैं, घर के मुखिया फादर होते हैं, वो देश के मुखिया हैं, देश के मुखिया मोदी हैं। जी के लिए एक नौकरी नहीं छोड़ सकते हो। अरे मोदी जी के लिए नौकरी, अब पिताजी के लिए कोई नौकरी छोड़ देगा? हमारे घर में पापा बोलेंगे नौकरी नहीं करो, हम नहीं करेंगे। चलिए भाई साहब, नौकरी को गला नहीं ना सबका सुखता है, तुम लोग भाग गए भाई साहब, ये बताओ। अरे एक अपील तो नौकरी जरूर चाहिए मतलब आप लोगों को? सर, किससे मांग रहे हो नौकरी? मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 31 दिसंबर 2022 तक अगर आपने हमें रीएंगेज फिर से नहीं किया तो 1 जनवरी 2023 से हम पूरे दिल्ली में जितने भी रेल कोरोना योद्धा हैं पैदल मार्च करेंगे। कितना संख्या है? संख्या 3,000 आदमी है हमारे साथ है जो बेरोजगार हैं। मतलब आप लोग धरना प्रदर्शन करोगे? धरना नहीं करेंगे, तो धरना ही नहीं करेंगे, हम पूरा पैदल मार्च करेंगे और जितने भी कहाँ पैदल मार्च करोगे? पूरे दिल्ली में करेंगे। बदनामी करवाओगे सरकार की? क्यों नहीं कर बदनामी करवाए? सरकार आज हमें क्या कहता है, रोड पे ला दिए तो बदनामी करवाएंगे? कौन रोड पर ला दिया? सरकार को किसने लाया है? सरकार को किसने लाया? सरकार को भी हमने लाया, सरकार को हम रोड पे लाएंगे। अब काहे नहीं लाएंगे? अरे आप हमको बेरोजगार कर दिए, हमारा रोजी रोजगार छोड़। अरे तुम लोग रोजगार लायक थे ही नहीं, मोदी जी के जमाने में कोई बेरोजगार नहीं है। क्या कहें? कौन? मोदी जी के जमाने में कोई बेरोजगार नहीं, आप लोग डिजर्विंग नहीं हो, आप लोग नहीं पढ़े लिखे हो गए, काम चोरी करते हो गए, इसलिए हटा दिया गया है। मोदी जी से पहले कोई प्रधानमंत्री हुआ करते थे कि नहीं? मोदी जी वो नहीं, सब निकम्मे ना। थे। मोदी जी जब चले जाएंगे तो उनके बाद भी कोई प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं मोदी जी बनेंगे? जाएंगे ही नहीं, कल की अवतार हैं, 50 तक रहेंगे। विष्णु अवतार हैं। हाँ, अब तब उनका कोई जवाब ही नहीं आ रहा। बताइए भाई साहब, देख लीजिए इनको। हाँ। एक नौकरी के लिए कह रहे हैं कि हम दिल्ली में धरना देंगे, जनता प्रदर्शन करेंगे। हमेशा हमारे दिल में रहेंगे।
बोलो, कहो मोदी जी दिल में है। हाँ है दिल में, अब दिल से निकाल के फेंकने वाली जगह आ गई है। नौकरी के लिए दिल से फेंक दोगे निकाल के? देखो नहीं तुम्हारा फेंकेंगे? दोस्त कह रहा है दिल में है। तो वो, अरे भाई साहब, जो जिसके दिल में रखना है, दिल में कोई अपना बाप बना ले उसको, मोदी जी को बाबूजी बना लीजिए अपना, तो क्या दिक्कत है? कहा तो हो गई, शादी हो गई है, बच्चे हैं, और अभी बच्चे भी हैं। इतने, देखिए अभी ना, सोचिए, आप कल्पना कीजिए, सुनिए, सुनो दोस्त, सोचिए 10,000 की नौकरी चली जाती है ना तो गला रूंधता है। 50,000 की नौकरी बेचारों की चली गई है। कितना साल नौकरी किए? लगभग 2 साल मैंने नौकरी किया, और इस कंडीशन में मैंने नौकरी किया जिस समय पूरी दुनिया और हमारे देश के लोग घर में दुबक के बैठे हुए थे, घर से निकल नहीं रहे थे। कितना साल नौकरी किए? 2 साल किया। मेरी बात तो सुन लो पहले। अरे 2 साल में तो बहुत माल बटोर लिए हो गया यार। अब तो सेना के जवान, मतलब आप लोग इलीगल, सेना का जवान भी अब 4 साल के लिए रखा जा रहा है। आपको 2 साल तो मिली ना नौकरी, तो क्या करें? 2 साल में कितना? 12 लाख रुपया बटोर चुके हैं। सुसाइड कर ले सब? नहीं, सुसाइड के लिए नहीं कहेंगे। तो क्या नहीं कहना क्या चाह रहे हैं? अरे कोई काम धंधा करो, कोई पकौड़ा तलो, चाय की दुकान खोलो। हाँ, ये बात सही कहा आपने, ये बात सही कहा आपने, ये बात सही कहा आपने, पकौड़ा तलो। हाँ, सब कभी नहीं बेचा अम्मा। मेडिकल फील्ड में बच्चे काम कर रहे हैं। जब आपका कोविड आया, बच्चों को आपको नीड थी मेडिकल स्टाफ की, थी नहीं थी? अब जब उनकी नीड नहीं है, उनको निकाल के फेंक दोगे आप लोग? अरे तो जब सेना की बहाली 4 साल के लिए हो रही है तो 2 साल आप लोगों ने नौकरी किया ना। 2 साल तो कुछ तो 6-6 महीने में हटाए गए हैं कि ये कहा गया कि अब हमें स्टाफ की जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तो जब परमानेंट स्टाफ फिर आएगा कोरोना तो रख लिए जाओगे। ऐसे कौन छोटी दे रहा है कि रख लिए जाओगे? ऐसे भी आप लोगों से कोरोना नहीं भागा है। ताली थाली बजाने से कोरोना भागा है, कहाँ से भागा? मोमबत्ती जलाने से भागा है। अच्छी बात है। आप लोगों ने मुफ्त की रोटियां तोड़ी है। मुफ्त की अगर तोड़ देना भैया, आजकल हॉस्पिटल में ना बहुत हो रही, जैसे चाइना में हुआ था ना, मेडिकल स्टाफ ही था आप ही के लोगों का जो आपका हेल्प कर रहा था आगे। घर पे भी जाके मेडिकल स्टाफ नहीं बचाया, नहीं बचाया है? तो वो बताओ ना। ताली थाली से अभी उससे बड़ी बताओ, वैक्सीनेशन ड्राइव में कौन काम कर रहा था? मेडिकल स्टाफ ही था ना, जो घर जा। मोदी जी ने फ्री वैक्सीन दिया है। अरे हमने ये बोला कि वैक्सीन किसने लगाया? मोदी जी थोड़ी आए थे लगाने। कैसे नहीं लगवाए? हमने क्या बोला? वो आए थे क्या लगाने के? आओ भाई, तुम्हें उन्हीं की कृपा से हो रहा है। अब तो उन्हीं की कृपा से हटा भी दिए गए हैं, सारे हट गए हैं हर स्टेट में। तो उनका क्या करोगे? कितना हटे हैं? हाँ, कितना? दिल्ली में 990 बच्चे इंस्टेंट हटाए हैं बिना इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, दिल्ली का बता रहा हूँ, और हर स्टेट में कम से कम 3-3, 4-4 हजार लोग हटाए हैं। तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस क्या भी? ऐसे तो आपका नेहरू जिम्मेदार है, आप पार्टी भी जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार है, तो आप मोदी जी नहीं। बोलो ना, तो सपोर्ट करो ना। फिर क्यों सपोर्ट? अब आप ऐसे कह रहे हो 2 साल कमा लिए, किसने कमाया? कुछ तो भाई राजस्थान से रह के दिल्ली में काम कर रहे हैं, घर का किराया खर्चा पर ही होता है उनका। ये भी तो सोचो। बच्चे कहाँ थे मेडिकल फील्ड में? कोई अनएजुकेटेड नहीं आते, सारे ना पोस्ट बीएससी करके आते हैं। ये तो सोचो उस चीज में। देखो भगा रहा है आपको, भगाने की बात नहीं है। अब क्या कहोगे? लगता है लोग रोजगार मांग रहे हैं। सर, सरकार के पास रोजगार के लिए कुछ नहीं है सर। सरकार के पास एक और वो एक मूवी आई है पठान सर, उसके सरकार के पास एक ही मुद्दा बचा है। अब अभी चीन ने हमला किया था भारत के ऊपर, झड़प हुई थी। तो सर क्या है, भारत क्या करता है? जो भारतीय जनता पार्टी है उसका काम है केवल जो रोजगार तो देना नहीं है उसको रोजगार। अरे आपस में मत लड़ो यार, सबको मोदी जी नौकरी देंगे। तुम लोग मोदी जी का विरोध मत करो। तुम ठीक कह रहा है भाई, मोदी जी का विरोध मत करना। आज हम जंतर चाहे मंतर, घर बिक जाए, नौकरी चली जाए, देह पर से कपड़ा उतर जाए। देखिए आप मीडिया हैं, ठीक है, आप हम बहस पे नहीं उतरना चाहते। हम लोग मोदी जी के साथ है, मीडिया वाले। सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि विरोध करके हर चीज हासिल करना जरूरी है क्या? नहीं, एकदम सही कह रहे हो। देखिए कितना डिप्लोमेट है भाई। अभी राहुल गांधी जी मान लीजिए कि वो कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा का कर रहे हैं, मतलब पैदल यात्रा। छोड़ो, राहुल का नाम मत लो। तो सोचिए ये युवा हैं, नौकरियां गई इनकी 40-40 हजार की नौकरियां गई हैं। जो सवर्ण समाज के युवा हैं वो आज भी कह रहे हैं कि हमको मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, भले नौकरियां चली जाए। उनके मन में रिजर्वेशन के प्रति जो क्या रहा है वो तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन सोचिए कि लोगों की नौकरी जा रही है और कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको दिखाएं, थोड़ा सा उकेरते हैं, सवाल पूछते हैं कि उनकी समझ कितनी तक बढ़ी है। अभी भी लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की नौकरियां जा रही है, लेकिन मोदी जी के प्रति जो प्रेम है वो टीवी अखबार के कृपा से बना हुआ है। बस वही दिखा रहा था। चाहे नौकरी चली जाए, कपड़ा उतर जाए, गरीबी आ जाए, हिंदू मुस्लिम भाई राजनीति अभी चलेगी। मोदी जी के प्रति लोगों का प्रेम बना हुआ है। अभी नौकरियां जाने से भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।